देखिए, दो तरह के दुख होते हैं, बल्कि तीन तरह के होते हैं। मैं उनमें से दो की बात करूंगा अभी। आप अगर ग्रंथों से भी पूछेंगे तो वो तीन तरह के दुखों की बात करते हैं। एक दुख वो होता है जो आपको चेतन रूप से, कॉन्शियस रूप से करे गए या चुने गए आपके कर्मों के कारण मिलता है। ठीक, उसको आप कह सकते हैं ये मेरा चुनाव है। वो वास्तव में आपका नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी चेतना ने तो उस कृत्य को चुना ही था। ठीक, उदाहरण के लिए अभी रुक जाइए, देखिए ये कुत्ते हैं। अगर आप इनका पानी छीन लें तो ये आपके द्वारा किया गया व्यक्तिगत पाप होगा। आपने क्या किया? आपने इनका पानी छीन लिया। वो पानी पी रहे हैं या कुछ खा रहे हैं, वो आपने छीन लिया, तो ये एक व्यक्तिगत पाप हो गया, है ना। लेकिन आप वाहनों द्वारा और फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण फैला के इनकी हवा गंदी कर दें, आप इंसान के भोग के लिए इनके जंगल काट दें, तो आपने इन कुत्तों को लक्ष्य बना के तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको बहुत तकलीफ दे दी ना। समझना, दिक्कत ये होती है कि दूसरे तरह के पाप हम जब करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कि हम पापी हैं। बात समझ रहे हो? अभी कोई आए और ये छोटा सा है यहाँ पर पिल्ला, इसको लात मार दे, तो हम सबको स्पष्ट हो जाएगा कि अभी अभी किसी ने दुराचार किया, पाप किया, हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ से 30 किलोमीटर दूर अगर कोई प्रदूषण फैला रहा है तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि उसने इन कुत्तों के प्रति पाप किया, क्योंकि बुद्धि ताल्लुक जोड़ ही नहीं पाएगी। बुद्धि ये संबंध ही नहीं बैठा पाएगी कि 30 किलोमीटर दूर भी अगर कोई धुआं फैला रहा है तो इन कुत्तों के साथ वो गलत कर रहा है। बात समझ रहे हो? इसी तरीके से आप लगातार बच्चे पैदा करते जा रहे हैं, लोगों को बसने के लिए जगह चाहिए ना। वो जगह कहाँ से आ रही है? खेती और जमीन को जहाँ वन है, वन काटे जा रहे हैं। कोई बड़ी बात नहीं है कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस तरह से बढ़ते बढ़ते एक दिन ये आए कि इस बाग को, इस छोटे से जंगल को भी शहर खा जाए। आज जहाँ पे आप खड़े हैं और चारों तरफ झाड़ झंखाड़ है, आज से 50 साल बाद आपको दिखाई दे कि यहाँ पर इमारतें बनी हुई हैं, अपार्टमेंट्स हैं। ये कुत्ते कहाँ जाएंगे? लेकिन जो व्यक्ति बच्चा पैदा कर रहा है उसको इस बात का इल्म ही नहीं है कि उसने इस छोटे से कुत्ते के साथ नाइंसाफ़ी कर दी। हो सकता है आप कुत्ते का संबंध सीधे सीधे जंगल से ना जोड़ पा रहे हो तो बंदर का जोड़ लो। आपने देखा है आजकल बंदर घरों में ज़्यादा आने लग गए हैं। क्यों आने लग गए हैं? क्योंकि आपने उनके जंगल काट दिए। क्यों काट दिए? क्योंकि आप लगातार बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। तो ये दूसरे तरह का पाप जो है ज़्यादा खतरनाक होता है। पहले तरह का पाप आदमी को अखरता है क्योंकि उसमें सीधे सीधे व्यक्तिगत जिम्मेदारी आ जाती है ना। उसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी आ गई, मैंने पाप किया, और वो दृश्य आंखों में कैद हो जाता है। कैसे कैद हो जाता है? कि आपने जाकर के किसी मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, आपने देखा कि उसकी मोटरसाइकिल गिरी और जो मोटरसाइकिल सवार था वो लड़का सड़क पर बिल्कुल लोट गया, और आपने देखा कि उसके जिस्म से खून बहा। ये बातें आपकी अंतरात्मा को झकझोरती हैं, है ना। नैतिक तल पर आप अपने ही आंखों में गिर जाते हो, ऐसा होता है ना। लेकिन अगर आप घूस खाते हो दफ्तर में, आप दफ्तर में घूस खाते हो, सड़क बननी थी, उस सड़क का पैसा आप खा गए, उस सड़क के पैसे से आपने अपना घर बनवा लिया, उस सड़क के पैसे से आपने अपने लड़के बच्चों की पढ़ाई करवा दी, शादी करवा दी, बीवी को गहने दिलवा दिए। अब उस सड़क पे बड़े बड़े गड्ढे हैं, उन गड्ढों पर जाकर कोई मोटरसाइकिल सवार गिर जाता है, मर जाता है। आपको किसी भी तरीके से कोई नैतिक ग्लानि नहीं होती, या होती है? तब नहीं होती ना,
ये दूसरे तरह के पाप ज़्यादा खतरनाक होते हैं। समझ रहे हो? अब आपने कहा कि क्या करें, हमारा आम का बाग है, हमारे पास पशु हैं, क्या करें? क्या करना है, इसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम में से ज़्यादातर लोग दूसरे तरह के पापों का शिकार हैं। जो ही आप आध्यात्म की तरफ बढ़ते हो वैसे ही पहले तरह के पाप तो छूटने लग जाते हैं। आप कहते हो मैं किसी को मारूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, चोरी नहीं करूंगा, नुकसान नहीं करूंगा, ये सब तो आप छोड़ देते हो आसानी से। लेकिन जो दूसरे तरह के पाप होते हैं वो नहीं छूटते। दूसरे तरह के पाप क्या है? ये सभ्यता ही दूसरे तरह का पाप है। उदाहरण के लिए एग्रीकल्चर, खेती हो ही नहीं सकती बिना जीव हत्या के, खेती हो ही नहीं सकती बिना पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के उपयोग के। जो खेती हो सकती है उससे इतना उत्पादन नहीं होगा कि पूरी दुनिया का पेट भर सके। ऑर्गेनिक फार्मिंग आप कर सकते हो, लेकिन उससे आप इतना उत्पादन नहीं कर पाओगे कि 800 करोड़ लोगों का पेट भर पाए। ये जो 800 करोड़ की आबादी आपने खड़ी कर दी है, इसका पेट पालने के लिए आवश्यक हो गया है पेस्टिसाइड डालना, और इसके लिए आवश्यक हो गया है कि आप भर भर के रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करो। और जहां आपने उर्वरक डाले तहां मिट्टी, जानते हैं ना आप, मुझसे बेहतर आप जानते हैं, समझ रहे हो? तो जो दूसरे तरह की गड़बड़ है ये हमने करी नहीं, पर हमारे द्वारा हो रही है लगातार। ये जो दूसरे तरह की गड़बड़ है ये हम नहीं कर रहे, अपने हाथों से नहीं कर रहे। ये एक परंपरा है जिसकी वर्तमान श्रृंखला हम हैं, उस श्रृंखला की वर्तमान कड़ी हम हैं। उससे बाहर आप एक झटके में नहीं आ पाएंगे। एक झटके में इसलिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो सब कुछ हमारे पांवों के नीचे की ज़मीन बन चुका है। जो बातें आपके व्यक्तिगत अधिकार में हैं उनको तो आप तुरंत कर सकते हैं, पर जो बातें बिल्कुल सामाजिक हो चुकी हैं उनको आप तुरंत नहीं कर पाएंगे। उनको आपको धीरे धीरे करना पड़ेगा। और आपको ये जानते हुए भी कि आप पाप में सम्मिलित हैं, धीरज रखना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि जन्म ही इसी दुनिया में लिया है, जन्म लेना ही पाप था, तो यही हमको फिर सज़ा मिल रही है कि हम लगातार पाप में भागीदार हुए जा रहे हैं। अगर आप लगातार ये याद करे रहें, अगर आपको लगातार ये स्मरण बना रहे कि मानव सभ्यता खड़ी ही हिंसा की बुनियाद पर है, कि हमारी एक एक सांस न जाने कितनों के लिए मौत है, तो फिर आपके कर्म अपने आप बदलेंगे। आपके हाथ में जो आम आता है वो आम खा करके बड़े गर्व से घोषित मत कर दीजिएगा कि आप तो शाकाहारी हैं। उस आम के रस में भी खून है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिएगा। मैंने भले ही दूध छोड़ दिया हो, जानवरों से संबंधित जितने उत्पाद हो सकते हैं सब छोड़ दिए हो, लेकिन फिर भी मुझे लगातार इस बात का एहसास बना रहता है कि अगर मैं रोटी भी खा रहा हूं तो उस रोटी में भी खून है। आश्रम है हमारा, वहाँ हम खरगोशों का बड़ा ख्याल रखते हैं। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में खेतों के मालिकों के लिए आवश्यक है कि वो खरगोशों को मारें। सरकार ने नियम बनाया हुआ है, क्योंकि अगर आप खरगोशों को नहीं मारते हो तो आपकी फसल खा जाते हैं। आप किसी खेत के मालिक हैं और आपके खेत में बहुत खरगोश देख लिए गए तो आपकी शिकायत कर दी जाएगी, आपको जेल हो जाएगी। तो ये जो आपके पास अन्न भी आता है ये खून में डूबा हुआ है। इस पृथ्वी पर वास्तव में इतनी जगह है ही नहीं कि 800 करोड़ लोग रह सकें। ये 800 करोड़ लोग हत्या करके ही जीवित रह सकते हैं और हत्या दिन रात कर रहे हैं। और ये 800 करोड़ भी अभी और बढ़ेंगे, तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक आप
और ज़्यादा बच्चों का स्वागत करते ही जाएंगे, जब तक आप विवाह को बड़ी बात समझते ही जाएंगे, जब तक आप अपने लड़के बच्चों के सर पे चढ़ते ही जाएंगे कि अब तुम 25 के हो गए हो, जल्दी शादी करो, उसके बाद जल्दी बच्चे पैदा करो। समझ रहे हो? इंसान ने जिस दिन तय किया कि अब वो खेती में उतरेगा, वो दिन आदमी द्वारा की जा रही हिंसा को 4 स्तर ऊपर ले गया। आदमी हमेशा से हिंसक रहा है। आपको पता है, आदमी जब खेती नहीं भी करता था, आदमी जब बस कबीलों की तरह घूमता था, फिरता था और जो कुछ भी कंदमूल फल मिल गए उनको इकट्ठा करके खाता था, तब भी आदमी का स्पर्श ऐसा था कि आदमी ने जानवरों की, पक्षियों की सैकड़ों प्रजातियों को मिटा रखा था। मनुष्य इस पृथ्वी का सबसे हिंसक प्राणी है, सबसे हिंसक। न शेर को हिंसक बोलना, न शार्क को हिंसक बोलना। खेती करनी तो आदमी ने अभी शुरू करी 8-10 हज़ार साल पहले, लेकिन हमारे हाथ खून में उससे बहुत पहले से रंगे हुए हैं। हमने 10, 20, 30 हज़ार साल पहले पशुओं की सैकड़ों प्रजातियां खुद मार दी। क्यों मार दी? क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हमारे पास बुद्धि है, उस बुद्धि का इस्तेमाल हमने यही किया कि किस तरीके से मार के खाएं। आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल अपनी मुक्ति के लिए नहीं किया है। आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है अपने स्वाद के लिए, हिंसा के लिए, अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए। ठीक है? तो हम आप पैदाइश ही आदमी के विकास के उस प्रवाह की है जो प्रवाह रक्त रंजित है। तो हमारी हस्ती के साथ ही बहुत सारी हिंसा और बहुत सारी हत्याएं जुड़ी हुई हैं जो हम लगातार कर ही रहे हैं। इसीलिए फिर जानने वालों ने और सुधारकों ने कहा कि छोटे मोटे बदलाव से काम नहीं चलेगा, टोटल रिवॉल्यूशन चाहिए, अ टोटली डिफरेंट वे ऑफ लिविंग चाहिए। और इसी बात को मैं कहा करता हूं कि व्यक्तिगत मुक्ति की तो बात करो ही मत, ये बेवकूफ़ी की बात है। ये तो कहो ही मत कि अब मैं व्यक्तिगत रूप से सात्विक भोजन करने लग गया हूं, ये पागलपन की बात है, मूर्खता है। कई लोग इसी में बड़ा गुमान मानते हैं। वो कहते हैं देखो साहब, दुनिया कैसी भी हो, हम तो बड़ी सीधी, निर्मल, शुद्ध और सात्विक जिंदगी जीते हैं। अरे तुम कैसे शुद्ध सात्विक जिंदगी जी लोगे? संभव ही नहीं है। सड़क पर चल रहे हो ना, सड़क पर खून है, वो सड़क ऐसे ही नहीं बन गई, सड़क पर ही चलते हो ना। भोजन ही खाते हो ना, भोजन में खून है, तुम कैसी सात्विक जिंदगी जी रहे हो? झूठ। हवा में सांस ले रहे हो ना, हवा में धुआं है, और वो धुआं किस चीज का है? वो लाशों का धुआं है। तुम किस सात्विक जिंदगी की बात कर रहे हो? लेकिन हमें ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, हम गुनाह में शरीक हैं। हमने जन्म ऐसे समय पर लिया है कि हम चाहें या ना चाहें हम पाप में सम्मिलित हैं। यही कैद है हमारी। इस कैद से हमें संयुक्त रूप से बाहर आना है। चूँकि ये सभ्यता बहुत बड़े स्केल पर है, इसीलिए इसके खिलाफ विरोध भी दोनों तलों पर चाहिए, व्यक्तिगत तल पर भी और सामूहिक संयुक्त तल पर भी। वो आप जब तक नहीं करेंगे तब तक आम का बाग बना ही रहेगा, तब तक डेयरी इंडस्ट्री बनी ही रहेगी, तब तक मांस का उद्योग बना ही रहेगा। और जो लोग मांस न भी खाते हो, जो लोग डेयरी न भी खाते हो, वो भी भागीदार बने ही रहेंगे। ये बात साफ हो रही है सबको? कोई ये ना सोचे कि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में शुचिता ला ली, सफाई ला ली, तो मेरा काम तो हो गया, मैं तो तर गया। कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब जुड़े हुए हैं और हम सबके जीवन की बुनियाद ही हिंसा है, पाप है। उसका सामना भी सामूहिक रूप से ही करना पड़ेगा।
पेड़ हम लोग कितनी तादाद में काटते जा रहे हैं, जबकि एक पेड़ मेरे हिसाब से 30-40 सालों के लिए 10 आदमी को ऑक्सीजन देता है। यानी एक पेड़ काटा तो 30 आदमियों का खून कर दिया हमने। हर छोटी से छोटी चीज़, अभी हम लोगों ने जो कपड़े पहन रखे हैं, जो मोबाइल फ़ोन हैं, यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, ये जो चश्मे हैं, आपको क्या लग रहा है इसमें से कुछ भी बिना हिंसा के आ रहा है क्या आपके हाथ में? हिंसा और पाप इतना ज़्यादा है कि जितना सोचोगे उतना ज़्यादा पागल होते जाओगे। बस वो छुप छुप के हो रहा है, हमें दिखाया नहीं जाता। मैंने कहा ना, आपकी आंखों के सामने इन पिल्लों को कोई लात मार दे तो आपको बुरा लगेगा। यहाँ लात ही नहीं मारी जा रही, यह कत्लेआम हो रहा है, लेकिन आपसे छुपा कर हो रहा है, आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहा। सर, इसका मतलब जीने का इससे बेहतर तरीका मतलब कि समाज बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए व्यक्तिगत चेतना से आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए सामाजिक सरोकार चाहिए और उसके लिए इस स्वार्थपरकता को छोड़ना पड़ेगा कि मुझे तो बस अपने निजी कल्याण और निजी मुक्ति से मतलब है। अध्यात्म जब तक निजी मुक्ति का साधन रहेगा तब तक न निजी मुक्ति की संभावना है न सामूहिक की। मैंने कहा है कि जब तुम अपनी मदद करना चाहो तो अक्सर दूसरे की मदद अपनी मदद करने का सर्वोत्तम साधन होती है। निश्चित रूप से बेहोशी में किसी की मदद करोगे तो उसको और डुबोगे, लेकिन मदद न करना भी कोई रास्ता नहीं है। मदद करनी ही पड़ेगी। एक अंधेरे कमरे में 10 लोग कैद हैं, दिखाई किसी को कुछ नहीं पड़ रहा, लेकिन फिर भी एक दूसरे की मदद तो करनी पड़ेगी ना। जब आपको एहसास होगा कि रोशनी बस ऊपर ऊपर है, नीचे कितना अंधेरा है, तब आपके भीतर बड़ा आक्रोश उठेगा। आपको दिखाई देगा आप कितने असहाय हैं, और फिर आप पूरा प्रयत्न कर पाएंगे उस अंधेरे को चीरने का। फिर आप कहेंगे कि किसी तरीके से तो कुछ हो, मैं छोटे तौर पर ही सही दूसरों को एक उदाहरण तो दिखाऊं कि दूसरे तरीके से भी जिया जा सकता है। हम इतने पतन में अचानक नहीं गिर गए, और हम जितना गिर गए हैं उससे हम अचानक ही बाहर भी नहीं आ पाएंगे। आदमी की और पृथ्वी की इतनी बुरी हालत होने में बड़ा लंबा समय लगा है, तो अब स्थितियों को ठीक करने में भी धैर्य चाहिए, लेकिन उस धैर्य के साथ साथ अधीरता भी चाहिए, आक्रोश भी चाहिए। धैर्य माने शांति, अधीरता माने आक्रोश, दोनों चाहिए। भीतर शांति हो और बाहर बड़ी ललक हो कि चीज़ें बदलनी चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा न चले। कोई चाहिए किसान जो कहे कि थोड़ा नुकसान झेलने को तैयार हूं, पर कुछ कोशिश तो मुझे करनी है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा नुकसान नहीं झेल रहा तो आंतरिक तल पर बहुत बड़ा नुकसान झेल रहा हूं। कोई तो चाहिए ना जो शुरुआत करे, कोई तो चाहिए जो कुछ प्रयोग करे, कोई नुस्खा खोजे, कोई चाहिए जो कहे कि आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल विनाश के लिए तो खूब कर लिया, अब क्या सृजन निर्माण के लिए भी कर सकता है। आदमी ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल
हर तरीके के जानवरों को, कीट पतंगों को मारने के लिए तो खूब कर लिया, हॉपर को मारने के लिए खूब कर लिया। क्या आदमी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल उसको बचाने के लिए भी कर सकता है? निश्चित रूप से करा जा सकता है। आदमी के पास बुद्धि बल है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो जिनको मारा है उनको बचाया भी जा सकता है। बस बुद्धि को सही दिशा देनी है, अपने संसाधनों को सही दिशा में लगाना है। लेकिन आचार्य जी, ऐसे तो पैर पड़ते ही कोई ना कोई जानवर मरता है, ये तो एक तरीके का पेशा हो गया। देखिए, तो ऐसे तो ये भी है कि आप सांस लेती हैं, हाँ। तो भी भीतर हो सकता है कि उसकी वजह से कोई बैक्टीरिया वगैरह मर गया हो। वो तो आपके होने का हिस्सा है, वो आपका कृत्य नहीं है, वो आपकी हस्ती है। उसकी बात मत करिए। उसकी बात करके तो आप सब हत्यारों को बहाना दिए दे रही हैं हत्या करने का। हत्यारों को तो आपने बहाना दे दिया ना कि देखो भाई, चलते भी हैं तो क्या पता नीचे चींटी पाव के आ जाती हो, तो हत्या तो हो ही जाती है। तो हत्या तो हो ही रही है, तो चलो बकरा काटते हैं। भाई हत्या हत्या एक बराबर है। साधु संत भी चलते हैं तो कई बार उनके पाँव के नीचे चींटी आ जाती है, हत्या तो हो ही जाती है। हत्या जब हो ही जाती है तो आओ भाई चलो बकरा काटें। हत्या हत्या एक बराबर है, ये तर्क मत दीजिए, बड़ा गड़बड़ तर्क है। भाई हम यहाँ खड़े भी हैं तो ऐसा हो सकता है कि हमारे खड़े होने मात्र से कोई नन्हा जीव मर गया हो। आप सो रहे होते हैं, आपके हाथ पर आके एक मच्छर बैठ गया है, आप करवट लेते हैं, आप सुबह उठते हैं, देखते हैं कि चादर पे ज़रा सा खून का निशान है। वो हत्या आपने करी नहीं है, वो आपकी हस्ती की मजबूरी है। देने वाले ने देह दी है ना, और देने वाले ने नींद दी है। आप क्या करते? मच्छर आया, मच्छर बैठ गया, आपने करवट ली, मच्छर मर गया, आपकी उसमें गलती नहीं, उसका नहीं पाप लगता। लेकिन जहां आप चुनाव करके हत्या कर रहे हैं, जहां पर हत्या रोकी जा सकती थी और आपने नहीं रोकी, उसका तो पाप लगेगा ना। उसका तो पाप लगेगा ना।